हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना रिएक्ट डॉट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज़ की 28 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम सर्वे फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है ना अपने प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना जो है ना ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पे हमारे पास जो है ना एप्लीकेशन लोकल होस्ट पे रन हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सर्वे फॉर्म है, इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइल किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एडिंग है, उसके बाद हमारे पास एक नेम आ रहा है, देन ईमेल, देन उसके बाद हमारे पास एज ग्रुप हम इनसे पूछ रहे हैं जो भी हमारे पास यूज़र होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट है उनकी, यानी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमने जो है ना कुछ चेक बॉक्स लगाए हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक फीडबैक का जो है ना यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट किया है कि यहाँ पे आप अपना फीडबैक राइट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास सबमिट बटन है, जैसे वो सबमिट करेगा तो फिर जो हमारे पास जो सर्वे फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबमिट करके देख लेता हूँ हनी। देन यहाँ पे हम यूज़र नेम भी एंटर कर देते हैं, यानी कि ईमेल भी। देन उसके बाद हम यहाँ पे एज भी यूज़ कर लेते हैं, 26 25 या 18 टू 25। देन उसके बाद इंटरेस्ट उसका किस चीज़ में है, टेक्नोलॉजी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कोई चीज़ भी राइट कर देते हैं, हेलो, हाउ आर यू। मैं सबमिट करता हूँ फॉर्म को। यहाँ पे देखो, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, तो हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करके आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हम कंसोल में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म हमारे पास सबमिटेड है और यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट में देखो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं, एज ग्रुप आ रही है, ईमेल आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है और नेम आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसी वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैंने अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आपको जो है ना स्क्रीन पे कमांड शो रहेगी, आप उस कमांड का यूज़ करके रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है ना इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमें यहाँ पे जो है ना सर्वे फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम एसआरसी फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलती है app.js की फाइल। यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड आता है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मैं हेडर से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लोज हो रहा है हेडर, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास टॉप पे हमारे पास लोगो इम्पोर्ट होके आ रहा है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। देन उसके बाद इस फाइल को मैं सेव कर लूँगा। देन हम जाएँगे app.css फाइल के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस आ रही है ना, इस सारी को मैं यहाँ से रिमूव करके अपनी सर्वे फॉर्म की जो है ना सीएसएस उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आप जो है ना सीएसएस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी राइट कर सकते हो और उसके बाद जो है ना अगर आपको यही चाहिए तो आप वीडियो को पॉज़ करके यही स्टाइलिंग राइट कर सकते हो और उसके बाद जो है ना आप मेरे गिटहब अकाउंट पे जाके वहाँ से स्टाइलिंग फ़ाइल डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि सीएसएस फाइल के अंदर हमारे पास है क्या चीज़। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेलेक्ट कर लिया है, देन उसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया। देन हमने बॉडी टैग लिए, उसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे सर्वे फॉर्म नाम से, उसको भी हमने यहाँ पे स्टाइल किया है। देन उसके बाद हमारे पास हेडिंग आएगी, उसको भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। देन उसके बाद हमारे पास सर्वे फॉर्म के अंदर फील्ड सेट और लेबल टैग आएंगे, इनको भी हमने डिज़ाइन किया है। देन उसके बाद हमारे पास इम्पोर्ट और बटन को भी यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर लिया है। देन उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया आ रहा है उसको भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, मैं जो है ना कॉपी पेस्ट सीएसएस की फाइल इसलिए यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना ज़्यादा टाइम वीडियो में जो है ना सीएसएस पे ना देखना पड़े। ठीक है, सीएसएस आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से भी राइट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सर्वे फॉर्म के अंदर जो बटन है वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सीएसएस की आपको समझ आ चुकी है। ये छोटे प्रोजेक्ट ने इस वजह से जो है ना मैं सीएसएस इनकी कॉपी पेस्ट करता हूँ। जैसे हम जो है ना आगे जाएँगे तो फिर उसके साथ हम सीएसएस को भी डिस्कस करेंगे, किस तरह हम जो है ना कंप्लीट वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं हम यहाँ पे ऐप.सीएसएस को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पे हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे कंपोनेंट नाम से। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, जिसको मैं यहाँ पे नाम दूँगा सर्वे फॉर्म डॉट जेएसएक्स। अब इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे RAFC टाइप करूँगा, एक स्निपेट है जो हमारे पास जो है ना रिएक्ट का कंपोनेंट बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पे डिव की जगह यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा रिएक्ट फ्रैगमेंट और इसके बाद यहाँ पे मैं एक डिव लूँगा जिसको मैं क्लास नेम दूँगा सर्वे फॉर्म। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं H1 लूँगा टैग और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा सर्वे फॉर्म, सर्वे फॉर्म, फाइल सेव कर लूँगा। अब हम जो है ना इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे अपने ऐप.js के अंदर। यहाँ पे मैं टॉप पे राइट करता हूँ इंपोर्ट सर्वे फॉर्म और इसको हम यहाँ पे यूज़ भी कर लेंगे सर्वे फॉर्म। फाइल सेव करता हूँ और अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे और कुछ इनपुट और चेक बॉक्स बनाएंगे, यानी कि प्रॉपर फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो सब उसके लिए हम जाएंगे वीएस कोड एडिटर के अंदर और अब सर्वे फॉर्म डॉट जेएस फाइल के अंदर और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे एक फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा फॉर्म टैग
और फॉर्म टैग के बाद इसके अंदर जो हमारे पास एक्शन आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। और इस फॉर्म टैग के अंदर यहाँ पे मैं जो है ना एक लेबल लूँगा और लेबल के अंदर जो HTML4 आ रहा है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन यहाँ पे इस लेबल के अंदर हम यहाँ पे लेंगे नेम और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे इनपुट। ठीक है, इनपुट की जो टाइप आएगी वो हमारे पास टेक्स्ट आएगी क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे नेम लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं ऑटो कंप्लीट भी इसमें राइट कर देता हूँ ऑफ। देन उसके बाद मैं प्लेस होल्डर राइट कर देता हूँ और प्लेस होल्डर के अंदर हमारे पास आ जाएगी इंटर यूर नेम। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ रिक्वायर। ठीक है, यानी कि ये रिक्वायर्ड है, अगर यूज़र ये इसको फिल नहीं करता तो हमारा पास फॉर्म जो है ना सबमिट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक ईमेल के लिए भी यहाँ पे ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लेबल अगेन राइट करूँगा और इस लेबल के अंदर जो HTML4 आ रहा है इसको यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल राइट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट लेंगे और उसकी टाइप जो होगी हमारे पास ईमेल आ जाएगी। एंड उसी तरह इसमें हमारे पास जो है ना ऑटो कंप्लीट जो होगा वो यहाँ पे हम ऑफ कर देते हैं। प्लेस होल्डर जो होगा हमारे पास यहाँ पे हम राइट कर देते हैं इंटर यूर ईमेल। देन उसके बाद हम इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या चीज़ राइट करेंगे, अब हमारे पास जो है ना ईमेल भी सेक्शन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखो ईमेल भी आ रही है, नेम भी आ रहा है। अब हम यहाँ पे जो है ना अपना रेडियो बटन बनाएंगे एज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा फील्ड टैग, फील्ड सेट टैग और उसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा लेजेंड और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी एज ग्रुप। ठीक है, हेडिंग आ जाएगी हमारे पास और इसके अंदर हम राइट करेंगे लेबल, सॉरी लेबल टैग और ये हमारे पास जो HTML4 आ रहा है इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुकी है, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस लेबल के अंदर जो है ना यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले फील्ड सेल लिया है, देन उसके बाद हमने लेजेंड यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ रही है, उसके बाद हम यहाँ पे लेबल लिया है। अब इस लेबल के अंदर अंदर जो है ना हम यहाँ पे इनपुट फील्ड लेंगे और इस बार इसकी टाइप जो हमारे पास होगी रेडियो बटन होगी। ठीक है, हम यहाँ पे रेडियो एंटर करते हैं। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम इसको नेम भी दे देते हैं। यहाँ पे नेम हमारे पास आएगा एज ग्रुप और उसके बाद हम यहाँ पे इसको वैल्यू भी देते हैं 18 टू 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमने इनपुट जो ईमेल के लिए ली थी इसको भी यहाँ पे हम एक नेम दे देते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे आएगा ईमेल और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो इनपुट नेम के लिए हम यहाँ पे लिए इसको मैं नेम देता हूँ और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं नेम। ठीक है, उसके बाद अगेन हम जाएंगे यहाँ पे जो हमने एज ग्रुप बनाया है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 18 टू 25। मैं फाइल सेव करता हूँ एंड यहाँ पे चेक और हमारे पास 18 टू 25 भी आ चुका है और चेक बॉक्स भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं इसी को सेम कॉपी कर लेता हूँ जो हमारे पास लेबल आ रहा है और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब इस बार इसकी वैल्यू जो हमारे पास है इसको भी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे 25 टू 26 और 36 या 35 आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इस टाइम जो है ना यहाँ पे हम राइट करेंगे इसकी जो 35 प्लस होगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं राइट करता हूँ 36 प्लस और यहाँ पे भी मैं राइट कर लेता हूँ 36 प्लस। फाइल सेव करता हूँ, अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास एज का सेक्शन भी क्रिएट होके आ चुका है। अब यहाँ पे उसकी इंटरेस्ट जो होगी ना यूज़र की वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है ना अगेन से फील्ड सेल लूँगा और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लेजेंड टैग आ जाएगा जिससे हम जो है ना इसके अंदर हेडिंग देंगे इंटरेस्ट। देन उसके बाद यहाँ पे हम लेबल राइट करेंगे और इसके अंदर जो HTML4 आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस लेबल के अंदर जो है ना यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इनपुट टैग और इसकी जो टाइप होगी ना हम यहाँ पे चेक बॉक्स राइट कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद इसका जो नए नेम होगा वो हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट और उसके बाद जो है ना इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी टेक्नोलॉजी। फाइल में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेबल भी हमारे पास आ जाएगी टेक्नोलॉजी। अब सेम इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारे पास आएगी टेक्नोलॉजी के बाद आ जाएगी सपोर्ट और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ सपोर्ट को। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे लास्ट में हम अगेन इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी म्यूज़िक
एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे म्यूज़िक। फाइल मैं सेव करता हूँ और उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास जो है ना यहाँ पे चेक बॉक्स भी क्रिएट होके आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए, ठीक है। तो फील्ड सेट के बिल्कुल ही नीचे हम यहाँ पे लेबल राइट करेंगे और लेबल के अंदर HTML फॉर जो आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे लेंगे फीडबैक नाम से एक टेक्स्ट और उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लेंगे और टेक्स्ट एरिया के अंदर जो नेम हमारे पास आएगा वो हमारे पास आ जाएगा फीडबैक। देन आईडी आप यहाँ पे दे सकते हो, अगर ना भी दो तो कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम प्लेस होल्डर राइट कर देंगे और प्लेस होल्डर के अंदर जो है ना हम यहाँ पे राइट कर देंगे राइट यूर फीडबैक हेयर। एंड देन यहाँ पे हम इसकी राउट जो होगी वो हम डिसाइड कर लेंगे 5, ठीक है। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो लेबल के बिल्कुल ही नीचे जहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ और इसकी जो टाइप हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी सबमिट। एंड उसके बाद यहाँ पे भी हम राइट कर लेते हैं सबमिट। फाइल सेव करता हूँ और जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो है ना सक्सेसफुली फॉर्म क्रिएट होकर आ चुका है। अब हमने जो है ना इनकी वैल्यू को यहाँ पे हैंडल करना है। तो वैल्यू को हैंडल करने के लिए मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और टॉप पे जो है ना सबसे पहले टॉप पे यहाँ पे मैं यूज स्टेट जो हमारे पास है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्स्ट फॉर्म डेटा एंड सेट फॉर्म डेटा। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज स्टेट और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट की आ जाएंगी। एक तो हमारे पास आ जाएगा नेम के लिए, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एज ग्रुप एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हमारे पास एम्प्टी एक एरे आएगा, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट के अंदर क्या चीज़ है। इंटरेस्ट के अंदर आप देखो यहाँ पे चेक बॉक्स हैं। चेक बॉक्स से हम जो है ना यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू लेंगे तो उनको हम जो है ना एक एरे के अंदर स्टोर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फीडबैक। मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे चेक करो जो हमने यहाँ पे नेम दिए है ना, आपने यही नेम जो है ना यहाँ पे सिंपल राइट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, इनकी वैल्यू को जो है ना हैंडल करूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट और हैंडल चेंज, सॉरी। और ये हमारे पास एक फंक्शन है जो हमारे पास एक आर्गुमेंट लेगा ई नाम से। अब जो है ना सबसे पहले हम जाएंगे हर एक इनपुट के अंदर, जो हमारे पास ये वाली इनपुट है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम जो है ना ऑन चेंज इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, ऑन चेंज। एंड उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना ये वाला जो फंक्शन क्रिएट किया है हैंडल चेंज वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। देन अगेन मैं ईमेल में जाऊँगा और यहाँ पे भी सेम मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ऑन चेंज को और यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट आ रही है, देन उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारे पास इनपुट आ रही है ना उसको उस फंक्शन को हम यहाँ पे ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर लगा के यहाँ पे पास कर लेंगे, ठीक है। जितनी भी हमारे पास इनपुट यहाँ पे आ रही है, अब फीडबैक है तो फीडबैक के अंदर भी यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। मैं फाइल सेव कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन टॉप पे जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है यहाँ पे अब हम जो है ना अपनी फंक्शनैलिटी राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट, इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर लूँगा और इसमें हमारे पास आ रहा है नेम, वैल्यू और उसके बाद हमारे पास जो टाइप इनकी होगी और चेक अगर है हमारे पास वो हम जो है यहाँ पे ले लूँगा और उसको मैं यहाँ पे टारगेट कर लूँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है ना जो हमारे पास ईमेल आ रही है, यहाँ पे देखो ईमेल आ रही है इनपुट फील्ड के अंदर, टैक्स आ रहा है, इनके मैंने इनको नेम को टारगेट कर लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट राइट करेंगे, इसके अंदर मैं यहाँ पे राइट करूँगा हमारे पास फॉर्म डेटा डॉट नेम, ठीक है, फॉर्म डेटा डॉट नेम। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हम डेटा जो है ना यहाँ से इस हैंडल चेन की इवेंट से हम अपडेट करेंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म डेटा के अंदर चेंज यानी कि सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ टाइप इज इक्वल टू हमारे पास जो है ना चेक बॉक्स अगर होगी, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे सेट फॉर्म डेटा, जो हमारे पास ये सेट फॉर्म डेटा फंक्शन है इसको हम जो है ना यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से जो है ना हम अपने डेटे को अपडेट कर देंगे इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म डेटा एंड
देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप से हम एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर हमारे पास जो है ना प्रीवियस डेटा आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, चेक होता है, ठीक है, चेक्ड होता है, देन यहाँ पे हमारे पास ये वाली कंडीशन जो राइट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, प्रीवियस डेटा डॉट इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास प्रीवियस डेटा होगा और जो हम न्यू ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे चला देंगे, ठीक है। अदरवाइज उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड एल्स वाली जो है ना पॉड चलेगा, प्रीवियस डेटा डॉट इंटरेस्ट डॉट फिल्टर, एंड इसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा जो कि हमारे पास एक न्यू एरे बना के देगा इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इंटरेस्ट। मैं और जी करता हूँ, उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्लोरर आ रहा है इसको भी यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो आई होप जहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्म डेटा यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया कि ये हमारे पास अगर ट्री होती है, टाइप उसकी चेक बॉक्स होती है, तो देन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सेट फॉर्म डेटा, जो हमारे पास ये इंटरेस्ट है इसके अंदर जो है ना हम डेटे को जो अपडेट कर देंगे, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास सेट हो जाएगा किसके अंदर, जो हमारे पास ये इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। एंड अगर उसके बाद यहाँ पे अगेन हम इसको भी ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास रिमूव भी हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास अगेन अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू यानी कि आ जाएगी, ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड होगी। उसके बाद हम यहाँ पे एल स्पॉट के अंदर यहाँ पे हम जो है ना अगेन से फॉर्म डेटा को यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट फॉर्म डेटा और इसके अंदर आप जो है ना हमारे पास आएगा प्रीवियस डेटा, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना कॉल बैक फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे दो चीज़ें लेंगे, एक तो हमारे पास आ जाएगा प्रीवियस डेटा जो इस फॉर्म डेटे के अंदर हमारे पास होगा, और उसके बाद हम यहाँ पे डायनामिकली नेम को सिलेक्ट करेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी ना उसको हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे मैं कंसोल में आपको वैल्यू भी दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ फॉर्म डेटा, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने जो वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ किया है इसको भी हम जो है ना सारी जो इनपुट फील्ड के अंदर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ वैल्यू और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ईमेल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ईमेल के लिए है। उसके बाद जो है ना इसी वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ अगेन, और हम अब जाते हैं नीचे फीडबैक के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस फीडबैक के अंदर भी यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे इसकी जो हमारे पास की है इसको मैं यहाँ पे फीडबैक राइट कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है म्यूज़िक और यहाँ पे हमारे पास आ रही है स्पॉट, तो ये हम इनको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं फाइल को सेव करता हूँ अगेन, और अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे चेक करो, मैं इसको रिलोड भी करता हूँ और अगेन जाते हैं इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में जाऊँगा, अगेन से मैं इसको रिलोड करता हूँ, हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे चेक करो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना मैं करूँगा एंटर नेम हनी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास नेम के अंदर जो है ना हनी इंटर हो चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे चेक करो इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास एक एरे के अंदर वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एरे के अंदर वन एलिमेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। स्पोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आप स्पोर्ट भी सिलेक्ट हो चुका है। अब हम स्पोर्ट को अनसेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चेक करो अगेन से हमारे पास एरे के अंदर टेक्नोलॉजी सिर्फ आ रही है, स्पोर्ट को हमने अनचेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एज भी आ रही है। अब इसको हम जो है ना सक्सेसफुली जब बटन पे क्लिक करें तो मैं यहाँ पे मैसेज भी शो हो जाए और ये सेंड हो जाए डेटा, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और अगेन जाते हैं वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे जो है ना कंसोल डॉट लॉग डेटा हमने जो है यहाँ पे रख के इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे जो है ना एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जो हमारे पास क्या करेगा, हेडर सबमिट करेगा। कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट हैंडल सबमिट। उसके बाद जो है ना ये फंक्शन एक इवेंट लेगा जहाँ पे, तो जैसे हमारे पास जो है ना हम फॉर्म को सबमिट कराते हैं तो हमें यहाँ पे जो है ना एक एरर मिलता है, ठीक है। यानी कि हमारा पेज जो है ना वो रीलोड हो जाता है। तो उसको हम जो है ना प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे मैं राइट करूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा, हमारा जो जब भी हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारा पेज जो है ना वो रिफ्रेश नहीं होगा। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे कंसोल में डेटे को भी शो करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ सबमिटेड डेटा, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जो हमारे पास फॉर्म डेटे का नाम से हमारे पास जो एक वेरिएबल था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, हमारे पास जो है ना एक अलर्ट शो होगा बॉक्स, और इसके अंदर हम यहाँ पे शो करा देंगे थैंक्स यू फॉर योर फीडबैक। फाइल सेव करता हूँ
उसके बाद हम जाएँगे जो है ना हमारे पास जो फॉर्म टैग आ रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक इवेंट जो है सॉरी यहाँ पे हम ऑन सबमिट इवेंट लिस्ट में जो है ना हमारे पास आता है उसको हम यूज़ कर लेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे हैंडल सबमिट वाला फंक्शन यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब हम जाएँगे अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ इसको। कंसोल में जाते हैं हम, और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरह करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रिलोड भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ना फॉर्म डेटा को फिल कर देते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ हनी, ईमेल के लिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ यूज़र वन एट द रेट ऑफ gmail.com, एंड उसके बाद हम ए सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम फीडबैक भी दे लेते हैं हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो हेलो हमारे पास यहाँ पे राइट नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा? फीडबैक के अंदर जहाँ पे चेक करो कुछ भी राइट नहीं हो रहा, तो हम जाते हैं वीएस कोड एडिटर के अंदर, और उसके बाद हम जाएंगे जहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट फीडबैक, तो यहाँ पे चेक करो हमने जो है ना इसके नेम के अंदर जो है ना यहाँ पे जो है ना ए राइट किया था, तो हम इसको ई कर देंगे। ठीक है, अब फाइल को सेव करता हूँ। अब हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं तो हमारे पास राइट भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल राइट करता हूँ फिलहाल के लिए हेलो, और सबमिट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो है ना फॉर्म डेटा जो है ना हमारे पास सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है ना मिल रहा है डेटा भी। तो इस तरह जो है ना आप सर्वे फॉर्म जो है ना क्रिएट कर सकते हो, और इसके डेटा को बैकएंड पे भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जो हमें वैल्यू हमें कंसोल मिल रही है इसको आप जो है ना बैकएंड सर्कुलर करके इसको बैकएंड के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। तो आई होप ये प्रोजेक्ट जो है ना आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।